आइए आज हम आपको एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट बना है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, इसके बाद आपको बिंदु संरेखी होने का जो शर्त बना है उसको हम समझा देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र अरेंज हुआ है, व्यवस्थित हुआ है, इसको हम समझा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेट ए कोऑर्डिनेट x1 y1, b कोऑर्डिनेट x2 y2, c कोऑर्डिनेट x3 y3 है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र अरेंज कैसे हुआ है, कैसे व्यवस्थित हुआ है। जिस तरह से सूत्र को व्यवस्थित किया गया है इसी तरह से इसके मान को भी रखना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हाफ मॉड का चिन्ह है ये। इसके बाद पहला x कोऑर्डिनेट को उठा लेना है यहाँ से, x1 x2 x3 को, x1 इंटू खाली स्थान प्लस x2 इंटू खाली स्थान और प्लस x3 इंटू खाली स्थान रखना है, मॉड से बंद कर देना है। ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई, सम में y माइनस वाई लिख देना है। ठीक है, इसके बाद इस y का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए यहाँ बीच से y2 से स्टार्ट करना है y3। ठीक है, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। पहला ब्रैकेट क्लियर हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट फिर नीचे से ऊपर जाना है, तो y3 माइनस y1, यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1। फिर ऊपर से आप बीच आ जाइए, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट में लिख सकते हैं। देखिए एक बार डायरेक्ट कैसे लिखना है, हाफ मॉड x1 इंटू खाली स्थान, अब यहाँ से देखिए बीच से नीचे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, अब नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू, फिर ऊपर से बीच ही आ जाना है, तो y1 माइनस y2। यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से जिस तरह से हम लोग सूत्र लिखे हैं इसी तरह त्रिभुज के तीनों से 100 के निर्देशांक दिए रहेंगे, तो उसका मान भी रखना है। ठीक है, चलिए अगला होगा आपको, चूंकि बिंदुएं A, B तथा C संरेखी होंगे, यदि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 0। ठीक है, अगर तीन बिंदुएं संरेखीय होते हैं तो वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। इस कंडीशन में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 से कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है, तो त्रिभुज का एरिया का क्या होगा, डाउन में अप्लाई होगा, नीचे अप्लाई होगा। और यहाँ पर ABC का, यहाँ पर ABC होगा, ABC का जो एब्सेंट वैल्यू होगा, जैसे K का मान ज्ञात करना, ठीक है ना, इसका मान आसानी से निकल जाएगा। आइए हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, या पहला रोमन 1 है, तो आप रोमन 1 का सॉल्यूशन करते हैं। पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले बिंदु को ABC लेट कर देना है, मान लेना है। ठीक है ना, यहाँ लेट A कोऑर्डिनेट
2 3 बी कोऑर्डिनेट -1 0 और सी कोऑर्डिनेट 2 -4। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हाफ मॉड, देखिए कैसे मान रखा जाएगा। तो जिस तरह से सूत्र अरेंज हुआ था, पहला जो मान है तीनों x1 x2 x3 का मान है, इसको पहले उठा लीजिए, जिसका जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, ठीक है ना। 2 इंटू खाली स्थान रखते हैं, -1 इंटू खाली स्थान, इसके बाद फिर +2 इंटू खाली स्थान, इसको मॉड से आप बंद कर दीजिए। अब इसके बीच में जो खाली स्थान में है y निर्देशांक का मान रखा जाएगा। कहाँ से आएगा y निर्देशांक का मान? तो y2 से आएगा, मतलब बीच से आप नीचे आएंगे। क्या है? 0 और सूत्र का होता है माइनस, या -4 है तो क्या हो जाएगा? +4। अब बीच से आप कहाँ जाते हैं? फिर ऊपर। देख लीजिए इसका जो फिगर बन रहा है, पहले बीच से y2 से y3 की ओर, फिर नीचे से ऊपर, तो क्या होगा? -4 सूत्र का -3। अब इसके बाद फिर ऊपर से ही बीच आना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? 3 - 0, ठीक है। अगर आप इस तरह से सूत्र के परिमाण को अरेंज कर सकते हैं, समझ जाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान हो चुका है। अब देख लीजिए, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से हम इस फिगर को हटा देते हैं, ठीक है। हाफ मॉड 0 + 4 होगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद -1, यहाँ ब्रैकेट में -3 -4 है, दोनों जुट जाएगा, -7 होगा, और -1 से गुना +7 हो जाएगा। इसके बाद 3 - 0 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको आप हल कीजिए। हाफ इंटू मॉड के अंदर 8 7 15 15 6 21 मान निकल रहा है। और मॉड जो है, मॉड के अंदर से कोई भी संख्यात्मक मान जो है, अगर निगेटिव भी होगा तो वह प्लस में निकलेगा, पॉजिटिव में प्लस रहेगा तो भी प्लस में निकलेगा। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ रिलेशन में है तब वह चिन्ह का मान चेंज नहीं करता है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, हाफ गुना 21 बराबर 21/2 स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रा। यही आपका आंसर हो गया है। चलो अगला सवाल जो है आपका रोमन नंबर 2 है। यहाँ पर इसी तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल को आप अरेंज कीजिए इस मान को। पहले क्या करना है? लेट करना है सॉल्यूशन, लेट a कोऑर्डिनेट -5 - 1, b कोऑर्डिनेट 3, -5 और सी कोऑर्डिनेट 5, 2, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर हाफ मॉड। देखिए पहले किसका मान उठाना है? x1 x2 x3 का मान। क्या समान है? -5 इंटू खाली स्थान +3 +5 +3 इंटू खाली स्थान +5 इंटू खाली स्थान। इस ब्रैकेट के अंदर क्या भरना है? y कोऑर्डिनेट का मान। क्या बताया गया था? बीच से नीचे, नीचे से ऊपर और ऊपर से बीच फिर आना है। अब देखिए बीच से नीचे आएंगे, क्या हो जाएगा? -5 -2 -5 सूत्र का माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। फिर नीचे से कहा जाना है? ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 -1 है, तो सूत्र का माइनस है, -1 क्या हो जाएगा? +1। फिर -1 से -5 की ओर, तो -1 सूत्र का माइनस, अब -5 है तो क्या हो जाएगा? +5, ठीक है। चलो इसको हल कर लेते हैं। हाफ मॉड
ये क्या हो रहा है, -7 -7 हो जाएगा और -5 से गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 7 5 35। इसके बाद यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 2 1 3, 3 गुना 3, 3 किया 9। इसके बाद यहाँ क्या हो रहा है आपका, तो 4, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 4 पंच 20, यहाँ हो जाएगा 20 मॉड। अब इसको हम जोड़ते हैं तो हाफ मॉड कितना आ रहा है, 5 इकाई पर 5, ठीक है, इकाई 9 पर 14, इकाई पर 9 5 14 आ जाएगा, और 2 3 5 5 1 6, 64 मॉड। हाफ इंटू 64 होगा, कटाइए 32 गुना 64, ये आपका मान 32 स्क्वायर यूनिट है। यही आपका आंसर है। क्लियर? आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आगे आओ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक स्थिति में के का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, के का, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अगर ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो के का मान कैसे होगा, मैंने बताया था सर कि तीनों बिंदु संरेखी होते हैं यदि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी क्या होता है, 0 के बराबर, ठीक है, क्योंकि वहां पर त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होता है, तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक का सॉल्यूशन हम कर देते हैं। रोमन 1, इस बिंदुओं को आप ए बी सी लेट कर लीजिए। लेट ए कोऑर्डिनेट 7 - 2, बी कोऑर्डिनेट 5 1 और सी कोऑर्डिनेट 3 k, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है ना, संरेखी होने के शर्त है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, चूंकि बिंदु ए कॉमा बी तथा सी संरेखी हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 0, तो एरिया का जो कंपेयर होगा किससे हो जाएगा, 0 से। तो एरिया का जो मतलब मान आएगा यहाँ पर, तो एरिया का मान क्या होता है, हाफ मॉड। अब यहाँ से तीनों का x1 x2 x3 तीनों बिंदु का कोऑर्डिनेट उठाइए, क्या है 7 5 3, 7 इंटू खाली स्थान प्लस 5 इंटू खाली स्थान और प्लस 3 इंटू खाली स्थान और मॉड 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो खाली स्थान मैंने रखा है उसको किस मान से अरेंज करना है, तो y कोऑर्डिनेट के मान से, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट में बीच से नीचे चलिए, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 - k, फिर नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर क्या होगा, k -2, तो k +2 हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 से कहाँ आना है, तो फिर यही पर बीच में, तो -2 -1, ठीक है। अब इसको आप हल कीजिए, क्या होता है, हाफ मॉड, याद रखिए ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट वैल्यू है, अचर मान संख्या मान है और वेरिएबल है अलग अलग, तो ये जुटेगा नहीं घटेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो वेरिएबल कांस्टेंट में योग या घटाव नहीं होता है, जोड़ घटाव नहीं होगा, वो जब जैसा का तैसा रहेगा। आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 गुना 1 क्या होगा, 7 -7 गुना k 7 k। अब यहाँ भी वही है, यहाँ वेरिएबल यहाँ कांस्टेंट, तो 5 से गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, प्लस 5k प्लस 5 गुना 10। इसके बाद यहाँ दोनों संख्या मान है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, -3
और ये 3 गुना होगा तो -9 हो जाएगा, -9 मॉड है बराबर 0। ठीक है, अब आप देखिए इस मॉड के अंदर मतलब इसको पहले व्यवस्थित कर लीजिए, हल कर लीजिए, वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ जुटेगा घटेगा, और लास्ट में जब ये लगे कि मॉड के अंदर का क्रिया खत्म हो चुका है तब आप हाफ को छोड़ दीजिए, क्योंकि हाफ ऐसे भी राइट में 0 है तो 2 0 के साथ गुना होकर के 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसको जब तक ये अरेंज होकर के बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक हम हाफ को लिखते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, या हाफ मॉड, देखिए यहाँ पर वेरिएबल -7 के +5 के, -7 के में 5 के घट रहा है तो -2 के, -2 के, और कांस्टेंट संख्या मान 7 + 10 17, 17 - 9 कितना बचेगा +8 = 0। ठीक है, अब देखिए मॉड के अंदर जो मान है यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट, अब तो इसके साथ कोई क्रिया नहीं होगा तो हाफ को हम छोड़ देते हैं, राइट इसका मतलब राइट चला गया, 0 हो गया, और मॉड के अंदर का चिन्ह अब नहीं बदलेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होगा, संख्या मान होगा तो नेगेटिव भी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी पॉजिटिव, हमेशा प्लस निकलेगा। लेकिन वेरिएबल के साथ अगर मॉड है, यहाँ वेरिएबल कौन है के चरमान, इसलिए इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ क्या निकल जाएगा -2 के +8 बराबर 0, या -2 के -8 माइनस कैंसिल हो जाएगा, या के = 8/2 4, इसलिए के बराबर 4। ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर, चलो अगला सवाल इसी तरह से है, रोमन 2, इसमें भी के का मान भी ज्ञात करना है। जस्ट उसी तरह से आप इसको लेट ए कोऑर्डिनेट 8 1, बी कोऑर्डिनेट के -4 और सी कोऑर्डिनेट 2 - 5। अब चूंकि बिंदुएं A, B तथा C संरेखी हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 0। तो यहाँ पर हाफ मॉड, अब देखिए हाफ मॉड x कोऑर्डिनेट को उठाइए, क्या हो रहा है 8 इंटू खाली स्थान प्लस के इंटू खाली स्थान प्लस 2 इंटू खाली स्थान रख रहे हैं, और मॉड से बंद करके इसको 0 से तुलना कर रहे हैं। अब इस खाली स्थान में कैसे अरेंज करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है कि y2 - y3, तो क्या हो जाएगा, बीच से नीचे आइए, क्या हो रहा है -4, सूत्र का -5 क्या बनेगा +5। ठीक है, अब समझ में आने लगा होगा। ठीक है, अब बीच नीचे से कहा जा रहा है ऊपर, तो क्या हो जाएगा -5, सूत्र का माइनस, यहाँ क्या है 1 हो जाएगा, फिर ऊपर से कहा ना बीच में क्या हो जाएगा 1 -4 है तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है, आप इसको हल कीजिए, हाफ मॉड, अब ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है तो दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या क्रिया होगा, 5 में 4 घटेगा, फिर 8 गुना 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अब k इंटू इस ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट है, दोनों क्या हो जाएगा -6, 5 1 6 आ जाएगा, दोनों नेगेटिव है, -6 गुना k -6, इसके बाद प्लस 4 1 5, 5 गुना 10 +10 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ मॉड -6 के और 10 8 18,
प्लस 18 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए मॉड के अंदर यहाँ वेरिएबल कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पर क्रिया नहीं होगा, हाफ को छोड़ देते हैं, राइट चला गया 2 तो 2 गुना 0 0 और एक छिपा रह जाएगा और मॉड के अंदर से यही मान निकल जाएगा -6 के प्लस 18 बराबर 0 या -6 के इक्वल टू प्लस 18 जाएगा तो -18 माइनस कैंसिल 6 या 18, इसलिए के बराबर 3। यही आपका आंसर हो गया। के का मान निकल गया है। ये क्या हो गया कि पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखे और त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 से तुलना कर देना है तो बिंदु संरेखी हो जाता है। ऐसे भी अगर बिंदु संरेखी है इसका मतलब त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आपको अगर कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए कि 3 बिंदुएं ABC संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शीर्षों इतना इतना के वाले एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बाद में बोला है इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज जो है उसके क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब हुआ जो दिया गया त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, हम पहले एक फिगर दिखा देते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है मध्य बिंदु से बनने वाला, उसका फिगर देख लीजिए। मान लेते हैं कि यह त्रिभुज ABC है और इसके भुजाओं के मध्य बिंदु, इसके भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज। जैसे हम यहाँ पर AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F ले लेते हैं। तो इस मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज देख लीजिए, इस मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज DEF होगा। ठीक है, DEF। तो यहाँ पर इस मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, जब तक उसके शीर्षों का कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा तब तक क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता है ना। तो यहाँ सबसे पहले DEF का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि हमको दिया गया है किसका कोऑर्डिनेट, ABC का। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है आपको 0 और -1, 0 -1। B कोऑर्डिनेट है 2A और C कोऑर्डिनेट है आपका 0 3। अब देखिए यहाँ पर AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु D है तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको पता होगा मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है कि x1 जोड़ x2/2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है y1 जोड़ y2/2। यहाँ देखिए AB को देख करके B का कोऑर्डिनेट आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो AB को देख करके कैसे लिखना है, B कोऑर्डिनेट 0 + 2/2 कितना निकला 1। अब -1 और यहाँ पर +1 क्या हो जाएगा 0 0/2 0। तो D का कोऑर्डिनेट हो गया 1 0। अब BC का मध्य बिंदु E है तो इसका E का पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स निर्देशांक 2 जोड़ 0/2 तो क्या होगा 2/2 1 होगा और 1 जोड़ 3/2 4/2 2 निकलेगा। इसके बाद F का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु है A और C का कोऑर्डिनेट 0 जोड़ 0/2 तो क्या हो जाएगा 0 और -1 + 3 तो क्या बचेगा 2 2/2 1। क्लियर। अब इसका मान हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले
त्रिभुज एबीसी का कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। लेट ए कोऑर्डिनेट 0 - 1, बी कोऑर्डिनेट 2 1 और सी कोऑर्डिनेट 0 3। अब हम क्या करते हैं, चूंकि दिया गया जो त्रिभुज है एबीसी है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना ही है। हम चाहते हैं कि पहले इसी मूल त्रिभुज एबीसी का कोऑर्डिनेट पहले क्षेत्रफल निकाल लें, इसके बाद मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। हम पहले एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हाफ मॉड, देखिए आप डायरेक्ट यहां से पहला कोऑर्डिनेट उठाइए 0 इंटू ब्रैकेट में क्या होता है, बीच से नीचे क्या हो जाएगा 1 - 3। फिर यहां से फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए यहाँ 2 इंटू क्या होगा, नीचे से ऊपर क्या आ जाएगा 3 और माइनस से क्या आ जाएगा +1। ठीक है, इसके बाद यहाँ x3 कितना है 0 +0 इंटू क्या आ जाएगा, ऊपर से बीच आएगा फिर -1 और यहाँ -1 सूत्र का माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1। यही आपको मॉड के अंदर बन गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए हाफ मॉड 0 से कोई मल्टीप्लाई होगा 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया आपका, प्लस यहाँ देख लीजिए 3 1 4 गुना 8, या 8 हुआ, प्लस यहाँ 0 इंटू कुछ होगा तो 0, यहाँ 0। अब मॉड के अंदर 8 जो 0 जो 0 8 रहेगा, तो ये आप हाफ गुना 8 बाहर निकाल सकते हैं, 2 चौके 8 बराबर आपका मान निकला 4 स्क्वायर यूनिट, 4 वर्ग मीटर। क्लियर? तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकल गया 4 स्क्वायर मीटर, 4 वर्ग मीटर। अब डीएफ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, डीएफ का। तो यहां पर हम लिखते हैं, चूंकि AB, BC तथा AC का मध्य बिंदु जो है वो क्रमशः D, E तथा F है। अब यहाँ पर इसलिए D कोऑर्डिनेट आप ज्ञात कीजिए, E कोऑर्डिनेट और F कोऑर्डिनेट को ज्ञात कर देना है। ठीक है, D F का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। तो D कोऑर्डिनेट क्या होगा, देख लीजिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया डी कोऑर्डिनेट क्या निकल रहा है, क्या होगा AB का मध्य बिंदु है, तो देख लीजिए AB का मध्य बिंदु है, यहाँ से आइए AB के कोऑर्डिनेट को पहला जोड़िए और दूसरा जोड़िए। ठीक है, AB को देखकर जोड़िए, पहला क्या होगा 0 जोड़ 2 बटा 2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट -1 और 1, -1 प्लस 1 बटा 2। ठीक है, ये B कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, कितना निकल गया 2 बटा 2 1 और कॉमा 0, 1 0, मेरा यहाँ पर 1 0 लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलो E कोऑर्डिनेट क्या होगा, E जो है तुम्हारा BC का मध्य बिंदु है। यहाँ आइए BC का कोऑर्डिनेट देखिए कि BC का पहला कोऑर्डिनेट में पहला x1 x2 ये दोनों जुटेगा और y1 y2 जुटेगा और बटे में क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ देखिए 2 जोड़ 0 बटे 2 और क्या हो गया 1 जोड़ 3 बटे 2। तो ये आपका E कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 2 बटे 2 1 निकलेगा और 3 1 4 बटे 2 2 निकल जाएगा। ठीक है, 1 2 यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है 1 2। ठीक है, अब F कोऑर्डिनेट, F क्या है AC का मध्य बिंदु है, यहाँ देख लीजिए AC का कोऑर्डिनेट। ठीक है, AC का कोऑर्डिनेट क्या है, मध्य बिंदु F है। AC का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 और -1 और 3। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट निकलेगा 0 जो 0 बटे 2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट -1 प्लस 3 बटे 2। तो ये F कोऑर्डिनेट आ गया है
0 जो 0/2 0 होगा, और 3 में 1 घटेगा 2/2 1 निकल जाएगा 0 1। देख लीजिए यहाँ पर 0 1 है, ठीक है। इस तरह डी एफ का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। अब डी एफ का तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हाफ मॉड। अब देखिए यहाँ से x1 x2 x3 क्या होगा, 1 इंटू खाली स्थान, 1 इंटू खाली स्थान में क्या होगा, बीच से नीचे 2 - 1 2 - 1, फिर प्लस 1 इंटू x2 का मान 1 है, 1 इंटू नीचे से ऊपर क्या होगा 1 - 0 1 - 0, और प्लस 0 इंटू क्या होगा, फिर ऊपर से बीच 0 - 2 और मॉड से बंद। अब यहाँ पर ये देखना है कि हाफ मॉड, अब 1 इंटू क्या बचा, 2 में 1 घटा 1 बचा, 1 गुना 1 क्या होगा 1, प्लस यहाँ 1 इंटू 1 घटा 0 1 1 गुना 1 1, और यहाँ पर क्या होगा 0 से गुना होने के बाद कोई भी संख्या रहेगा तो 0 ही होगा। अब देख लीजिए बराबर हाफ गुना 1 जोड़ 1 2 2 बाहर आ सकता है, 2 1 2 बराबर 1 स्क्वायर। ये मान निकल गया। मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज DEF है उसका क्षेत्रफल कितना निकल गया, 1 वर्ग मात्र। अब हमको पूछा किया गया है कि यही पहला आंसर हो गया कि यही 1 वर्ग मात्र मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद पूछा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात है ना। आप अब इस अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या ज्ञात करना है, 9 एरिया ऑफ किस त्रिभुज का, पहले मध्य बिंदु से जो बना है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब इसका मान कितना है 1 और इसका मान 4, तो ये अनुपात निकल जाएगा 1:4। ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है 1:4। अब आपको क्लास यहाँ पर अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ज्यामिति में है कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो बना त्रिभुज होता है वह मूल त्रिभुज का चौथाई होता है। मूल त्रिभुज का क्या होता है, चौथाई। मतलब मूल त्रिभुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। अगर ये 4 त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल का है तो सबका रेशियो मान क्या होगा 1 1 1 1। तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 4, तो बीच वाला त्रिभुज का कितना निकल जाएगा 1। इस तरह से मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल रहा है 1, और मूल त्रिभुज का अनुपात क्या हो जाएगा 4 1:4। ठीक है, देखिए रेशियो में जो ये मान होगा हमेशा 1:4 होगा। ठीक है, त्रिभुज का कोऑर्डिनेट अगर अलग अलग दिया होगा तो क्षेत्रफल का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन अनुपातिक जो मान होगा वो हमेशा 1:4 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ये क्रम बना रहा है, इसका मतलब ये A B C D है, एक चतुर्भुज है। देख लीजिए एक चतुर्भुज है जिसके शीर्षों का क्रम दिया गया है। यहाँ पर हम एक चतुर्भुज का फिगर दिखा देते हैं। एक चतुर्भुज है, मान लीजिए ये A है, आपका B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट क्या है -4 -4 -4 -2, B कोऑर्डिनेट -3 -5, C कोऑर्डिनेट 3 -2,
और डी कोऑर्डिनेट 2 3, 2 3। ठीक है। अब यहाँ पर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र इसमें नहीं लगेगा, बल्कि इस चतुर्भुज को क्या करना है कि दो त्रिभुजों में विभाजित कर देना है। तो बताइए अगर हम AC विकर्ण को हम मिला देते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ABC बना है और दूसरा त्रिभुज ACB बना है। क्या ये दो त्रिभुज बने हुए हैं? तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देना है, बस ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले A कोऑर्डिनेट -4 -2, B कोऑर्डिनेट -3 -5, C कोऑर्डिनेट 3 -2 और D कोऑर्डिनेट 2 3। ठीक है, ये ABCD का कोऑर्डिनेट है। अब इसमें से अगर हम एरिया क्या निकालना है बताओ? एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, अब ABC को देखकर, ABC को ध्यान से देखिए, ABC तीनों का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, A का, B का और C का। आप इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र पर अरेंज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ देखिए ABC का पहला कोऑर्डिनेट उठा लीजिए, क्या हो जाएगा? -4 इंटू खाली स्थान में क्या होगा बताइए? बीच से नीचे क्या हो जाएगा? -5, सूत्र का -2 क्या हो जाएगा? +2। फिर x2 कोऑर्डिनेट उठाइए, -3 इंटू क्या हो जाएगा? नीचे से फिर ऊपर जाइए इसमें, है ना? तो -2 सूत्र का -2 सूत्र का -2 है, क्या हो जाएगा? +2। फिर यहाँ पर A, B और C का x3 का मान आएगा +3 इंटू, देखिए बीच से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से बीच में आना है। तो -2 सूत्र का माइनस और -5 है तो +5। ठीक है, इसको मॉड से बंद कर देना है। इसका हल कीजिए, हाफ मॉड, देखिए ब्रैकेट में सब मान क्या है? कांस्टेंट है, संख्यात्मक मान है, जोड़ घटा होगा जो भी। तो -4 यहाँ पर क्या निकल रहा है? -3, तो -3 -4 प्लस 4 × 12। यहाँ से क्या निकल रहा है? -2 +2 0 हो रहा है, 0 × -3 0। ठीक है, ये आपको कैंसिल समझ सकते हैं, -0 × 3 0 हम लिख सकते हैं। यहाँ से क्या निकल रहा है आपका? +3, 3 × 9 +9। ठीक है, अब यहाँ पर 12 9 21, हाफ गुना ये 21 बराबर 21/2 स्क्वायर यूनिट। कितना निकल रहा है? 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब आप किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? ACB का। किसका क्षेत्रफल निकालना है? ACB का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, अब ACD A का मान, C का मान और D का मान रखना है। हाफ मॉड A का फर्स्ट कोऑर्डिनेट -4, C का 3 और D का 2। इसको पहले उठा लेते हैं। -4 इंटू खाली स्थान, C का क्या है? +3 इंटू खाली स्थान और +2 इंटू खाली स्थान, मॉड से बने। ठीक है, अब ACD हमको क्या दिख रहा है? A, C और D। अब बीच से नीचे क्या होगा? -2 -3। अब नीचे से ऊपर जाइए, क्या हो जाएगा? 3 और -2 क्या होगा? +2, 3 +2। अब ऊपर से फिर बीच में आएंगे, -2 और ये हो जाएगा +2। -2 सूत्र का -2 है तो +2। इसका हल क्या हो जाएगा? हाफ मॉड -2 और -3, -5 होता है, -5 गुना -4,
तो 5 चौके 20 प्लस में आ जाएगा 20। ये होगा 3 2 5 5 किया 15, ये आपका हो जाएगा 15। और -2 +2 0 0 गुना 2 0 प्लस 0। ये हाफ मॉड कितना निकल रहा है 20 15 35, तो ये निकल गया 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब इस दोनों क्षेत्रफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। पहला कितना निकला 21/2, ये निकला 35/2, ठीक है। तो यहाँ पर 9 एरिया ऑफ ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। जो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाला गया है, इसी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 21/2 जोड़ 35/2, एलसीएम 2 होगा। 35 से कैसे कितना हो जाता है 3 2 5 1 5 1 6 और 3 2 5, यहाँ 2 से भाग लगेगा 28 गुना 56 28 स्क्वायर यूनिट। मैंने ABCD का क्षेत्रफल जो हुआ ये 28 वर्ग मात्रा निकल गया। क्लियर। चलिए अगला सवाल है आपका, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 में, है ना, कि किसी त्रिभुज का एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये मीडियन का क्या है, एक प्रमेय बना था कि किसी त्रिभुज का एक माध्यिका जब खींचा जाता है तो उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए इसका क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC मान लेते हैं कि ये त्रिभुज आपका ABC है, A, B और C है। यहाँ पर अगर हम एक माध्यिका खींचे तो माध्यिका कैसे खींचा जाता है, BC का एक मध्य बिंदु D ले लेते हैं, मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, तो हम AD को मिला लेते हैं, A को D से, एक माध्यिका खींचा चला गया, तो दो त्रिभुज जो बना है इस दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा क्लास 9 में एक प्रमेय बना था कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो बताया गया यहाँ पर कि इस परिणाम का जो है सत्यापन करना है कि A, B और C का कोऑर्डिनेट दिया गया है। इसका ये जो परिणाम है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर करके दिखाना है। तो A कोऑर्डिनेट कितना है आपका, A कोऑर्डिनेट है 4 - 6, B कोऑर्डिनेट है 3 - 2 और C कोऑर्डिनेट है 5 और 2। ठीक है, तो चूंकि B क्या है, BC का मध्य बिंदु है, D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, तो BC का मध्य बिंदु D है, तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए 3 + 5/2 कितना होगा, 8/2 4 निकलेगा। ठीक है, और -2 + 2 0 हो जाता है, 0/2 0। तो इसका मतलब D का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, 4, 0। अब यहाँ पर निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ABC का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। यहाँ पर A कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट 4 - 6, 4 - 6। B कोऑर्डिनेट है 3 - 2, C कोऑर्डिनेट है 5 2 और D कोऑर्डिनेट चूंकि मध्य बिंदु है तो क्या निकला है, 4, 0।
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। D का कोऑर्डिनेट BC का x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2 से आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर ये बराबर हो गया तो यह परिणाम का सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्या निकालते हैं पहले? ABD। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABD, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर हाफ मॉड। अब ABD को देखिए यहाँ, AB और D का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4 3 4 है, तो 4 इंटू खाली स्थान प्लस 3 इंटू खाली स्थान प्लस 4 इंटू खाली स्थान। चलिए मॉड से बंद कर दिए। अब इसमें ABD के y कोऑर्डिनेट को देखिए क्या है, बीच से नीचे आइए, -2 -0। C को अभी नहीं देखना है, ध्यान रखना है, ABD को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, 0 से कहाँ चला जाएगा? फिर A पर, तो 0 - -6, 0 + 6 हो जाएगा। फिर 6 से -2, तो क्या होगा? -6 -2 है तो क्या होगा? +2। चलिए इस मान को आप हल कीजिए, हाफ मॉड -2 और 0 क्या होगा? -2 -2 × 4 -8, 0 + 6 6 होगा, 6 दिया 18 होगा। इसके बाद -6 और +2 क्या होगा? -4 × 4 -16 मॉड से बना। ये हाफ गुना क्या निकलेगा बाहर? -16 और -8, -24 होगा, 24 -24 + 18 -6 होगा। ठीक है, तो -6 बाहर निकलेगा, सिर्फ 6 निकलेगा, 2 दिया 6, ये 3 स्क्वायर यूनिट, 3 वर्ग मात्रक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है ABD। अब हम ACD का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ACD किसका एरिया निकालना है? ACD का। ACD का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ मॉड। अब ACD को देखते हैं, ACD को, A का कोऑर्डिनेट 4, C का 5 और D का 4, 4 5 4। पहले 4 इंटू खाली स्थान प्लस 5 इंटू खाली स्थान। ठीक है, ACD प्लस 4 इंटू खाली स्थान। अब ACD के सेकेंड कोऑर्डिनेट को उठाइए, तो C से D की ओर आएगा, तो 2 - 0 क्या हो रहा है? 2 - 0। अब फिर 0 से कहाँ चला जाएगा? -6 पर। ठीक है, 0 से कहाँ जाएगा? -6, तो 0 - -6 क्या हो गया? +6। इसके बाद -6 से कहाँ आएगा? फिर 2 पर, -6 - 2, -6 - 2। अब इसको आप हल कीजिए, हाफ मॉड 2 घटा 0 0 क्या होगा? 2 बचेगा, 4 × 8। यहाँ क्या हो रहा है आपका? 6 जुट करके 6 होगा 0 में, 6 × 5 = 30, और यहाँ क्या होगा? -8 होगा जुट करके, और 4 -32, 8 × 6 = 32 मॉड से बन। अब देखिए 30 और 8 38 में 32 घटेगा तो 6 बाहर हो रहा है, हाफ गुना 6 कटाइए 3 बराबर 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया है? 3 वर्ग मात्र। इसका मतलब एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ ACD दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब हेंस अतः हम लिख सकते हैं, अतः
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACB। एरिया ऑफ त्रिभुज ACB यही आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए इस टोटल क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हुआ होगा इसे लाइक और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई नए छात्र हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।